दोस्तों कंटिन्यू हम जब कोई काम करते हैं तो हम उस चीज़ के एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे कोई वाहन चलाना हम सीखते हैं तो धीरे धीरे पहले हमें डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास करते जाते हैं, कंटिन्यू हमारा अभ्यास रहता है तो हम उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो हम साइकिल चलाना सीखते हैं, स्कूटी चलाना भी सीख लेते हैं और कार चलाना भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों यही होता है अभ्यास का महत्व। अभ्यास का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा एक जन्म लेता है तो वह ना बोलना जानता है ना चलना जानता है, लेकिन वह धीरे धीरे प्रयास करता है, लोगों की बातें सुनता है, कैसे वो बातें करते हैं, कैसे वो अपने एक्सप्रेशन देते हैं, कैसे वह अपने काम करते हैं, तो उन्हीं की तरह वह भी करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वह एक जिम्मेदार इंसान बन जाता है और सब कुछ करना सीख लेता है। तो इसी बात को समझते हुए हम एक कहानी भी सुन लेते हैं तो हमें ये बात और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। प्राचीन समय में विद्यार्थी जो थे गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे और बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। आप जानते हैं ना दोस्तों, पहले के टाइम पे ये स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। जो बच्चे होते थे तो वो थोड़ा जब बड़े हो जाते थे तो उन्हें गुरुकुल में भेज दिया जाता था और गुरुकुल में बच्चे वहाँ काम भी करते थे, दक्षिणा लेने भी जाते थे, अपने गुरु के लिए वह हर काम करते थे और पढ़ाई भी करते थे। तो बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज, जिनका नाम आप जानते भी होंगे, तो इन्हीं की कहानी मैं सुना रही हूँ। तो वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ वह घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात वह समझ नहीं पाता था। इसी कारण सभी के बीच उसका उपहास होता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मान ली और वरदराज को बोला, बेटा, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। तो वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर की ओर निकल गया। दोपहर का समय था, रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर भी उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? तो वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक और कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया और कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गिर्वाण पद मंजरी की रचना की। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास हर चीज में बहुत जरूरी है, चाहे वह खेल हो, पढ़ाई हो या कोई और चीज हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। दोस्तों, बिना प्रयास के तो आप खाना नहीं खा सकते,
पानी नहीं पी सकते, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, तो बिना प्रयास के आप सफल कैसे हो जाएंगे। इसलिए अगर जीवन में सफलता पानी है तो प्रयास तो करने ही होंगे, और जब आप प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन आप सफल जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को यही विराम देते हुए मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक पहुँच गए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।